गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और आप लोग घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत खूबसूरत सा चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले हम सब लोगों ने क्या क्या पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले जो टॉपिक है वो रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीसी नेम हम लोग पढ़ चुके थे। आईपीसी नेम मतलब कैसे कोई कंपाउंड होगा उसका आईपीसी नेमिंग कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। कोई कंपाउंड होगा उसका फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा या सिंपल होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करेंगे, आईपीसी के बेस पे कॉमन नेम के आधार पर कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म सीखे थे और आइसोमेरिज्म भी इससे पहले कल के लेक्चर में ख़त्म हो चुका है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोई कंपाउंड कैसे आइसोमेरिज्म शो करता है, कितने टाइप के आइसोमेर होते हैं, इस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को ये पढ़ना था थर्ड नंबर में जीओसी, जिसे बोला जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए इसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। लेकिन क्या करें कि खेद है आप लोगों के लिए कि हम इस टॉपिक को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत कम है और आप लोगों के चैप्टर में है नहीं, मतलब ये बुक में तो है नहीं, लेकिन इसका यूज इससे है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब समय नहीं है कि आप लोगों को हम ये जीओसी पढ़ाएं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ करके रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जहाँ जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में जिस पॉइंट पे जीओसी का कंसेप्ट आएगा मैं वहाँ पे थोड़ा सा 2 या 4 मिनट उस बात को समझाऊंगा, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ऐसा मैं भरसक लमसम 100% विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप लोगों को कहीं भी मतलब इसे आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप लोगों को कहीं भी रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म यह है कि कोई कंपाउंड कैसे रिएक्शन कर रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, कैसे उसका बॉन्ड क्लेव हो रहा है, मतलब टूट किस रहा है, कैसे बॉन्डों में फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, इस सब के बारे में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब उसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं कि कैसे बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब कैसे जुड़ रहा है, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, कौन अटैकिंग है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन भी ये बहुत बढ़िया है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन या उसके जो मतलब साथ जुड़ने वाले जो नाइट्रोजन वगैरह होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है ये हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में बुक सोल्यूशन, ठीक है। मतलब बुक में भी बहुत सारे दिए रहते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ाने के बाद बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो आप लोगों को लगे कि नहीं ये नहीं हुआ है, तो बुक का भी हम लोग वहाँ पर सोल्यूशन कर लेंगे। लेकिन मेन बात है कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है जो चैप्टर है और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि हाइड्रोकार्बन और मैकेनिज्म दोनों को एक ही साथ में पढ़ाऊंगा। मतलब आप लोगों को अलग से मतलब हर जगह अलग से मतलब लोग पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं कि हाइड्रोकार्बन अलग है, उसको अलग से टॉपिक बनाते हैं 10-15 टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म के 10-15-20 टॉपिक बनाते हैं, पूरा 30 टॉपिक हो जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लमसम इन दोनों को मिला करके हम लमसम 10 या 15 टॉपिक 20 टॉपिक ऐसे बनाएंगे जिसमें आप लोगों को कहीं समस्या नहीं, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि मेरा हाइड्रोकार्बन का ये अलग है वो छूट गया, रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ दोनों बातें की। हाइड्रोकार्बन में क्या जिसमें एल्कीन अल्काइन एल्केन ये तीनों आते हैं वो हाइड्रोकार्बन वाला होता है, वही पार्ट होता है और उसके जो बनने वाले कंपाउंड है ये हम लोग को पढ़ना है। रिएक्शन मैकेनिज्म आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म और ये मतलब तीनों टॉपिक को मिला करके हम इसका यूज करते हैं, समझना है। जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन, इन तीनों को मिला करके आज हम आप लोगों को क्या करेंगे, ऐसा मतलब आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। और मैं आप लोगों को यही मतलब आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को जो समझा रहा हूँ, तो वो आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म जितना बताया जाए वो लमसम आप लोगों के लिए जो एग्जाम के दृष्टि से मतलब आप बोर्ड अच्छे ढंग से पास आउट कर लें, मतलब आप लोगों को कहीं बोर्ड में एग्जाम में कहीं आप लोगों को समस्या नहीं होगा। तो मैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि जो रिएक्शन में बताऊंगा लमसम आपका जो होगा बिहार बोर्ड में जो सिंपल पूछा जाता है उसमें से लमसम में जो बताऊंगा वो 70%, 60 से 70% आपका यूज हो जाएगा, यानी कि 70% आप मतलब इसका मतलब केस बताऊंगा, ठीक है।
30% कुछ ऐसे हैं जो एडवांस टाइप के हैं, जो मतलब कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो वही आप लोगों को पढ़ना नहीं। अगर समय होता तो मैं पूरा विस्तार पूर्वक मतलब एक एक चीज़ को लेकर के और समय के साथ आप लोगों को पढ़ाता, लेकिन खेद है इस महामारी के चलते कि हम लोगों को समय नहीं मिल पा रहा, और समय नहीं मिला है तो आप लोगों को किसी भी हालत में आप लोगों के कोर्स को कंप्लीट कराना है। अब वो भी कोर्स जो है कंप्लीट कराने के साथ साथ आप लोगों को अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या किया कि इसी जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोकम तीनों के एक ही साथ मिला करके मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम दे रहा हूँ। और रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ा हुआ कहीं भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये यहाँ पर दिक्कत है या आप लोगों को प्रॉब्लम है। तो मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगा कि आप लोगों को मतलब पूरा 60-70% आप लोगों से पूछा जाएगा बस बोर्ड में, और 60 से 70% मैं पढ़ा दूँगा। 30% ऐसे जो होते हैं मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं वो मतलब बिहार मतलब बोर्ड से अलावा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, तो सब हम लोग को भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज जो टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म उसे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा दें, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे उतार लीजिए। लास्ट में हम बुक सोल्यूशन करेंगे। बुक सोल्यूशन आप लोग बुक रख लीजिएगा, बुक हम लाएंगे और उसमें से जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे अच्छे ढंग से। आप अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के रिएक्शन को समझ लेते हैं, तो आपके जो बुक में जो दिए गए हैं क्वेश्चन है आप लोगों को कहीं समस्या नहीं होगी, आपके सब क्वेश्चन लग जाएंगे। मुझे पूरा आशा है कि 100 में 100% पूरा क्वेश्चन बन जाते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे आप लोगों से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आज हम टॉपिक जो बनाते हैं, हम जो टॉपिक का नाम है क्या है, टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं हम, ये कैसे होता है, समझ रहे हैं ना। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, तो मतलब कोई कंपाउंड है कैसे रिएक्शन करता है, कैसे उसके बॉन्ड को तोड़ा जाता है, एनर्जी कितनी दी जाती है, एनर्जी कैसे वो रिलीज करता है, मतलब ये सब के प्रोसेस के बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा करते हैं कि नहीं ऐसा ये है, ऐसा ये है, ऐसा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोगों को कोई रिएक्शन अगर दिया है, मान लीजिए देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो पहले सबसे हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कोई रिएक्शन है, तो देखो रिएक्शन में क्या होना चाहिए, देखो रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनना। रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है और एक आर होता है, रिएजेंट होता है। ये दोनों मिल करके एक पी मतलब एस आर मिल करके एक पी बनाते हैं। एस मतलब सबस्ट्रेट होता है, इसी को बोला जाता है इसको बोला जाता है रिएक्टेंट भी बोला जा सकता है, इसे आप रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट या बोल सकते हैं या रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि यही एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब जो भी रिएक्शन होगा सिर्फ इसी पर ही होता है, मतलब यही पार्ट होता है। और क्या करता है कि इसको मतलब इस पर रिएक्शन कराए जाते हैं, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा उस पर रिएक्शन कराया जाएगा, और उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चूड़ी पहनाएंगे, इसको बाली पहनाएंगे, मतलब हर एक टाइप से हम लोग जितना भी करना होगा उसको सजाएंगे, जो भी होगा उसके बढ़िया अच्छे ढंग से इसको हम लोग सजाते हैं। उसके बाद क्या है कि ये हमारा ये जो आर है इसको बोलते हैं अटैकिंग, क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट मतलब ये अपने आप रिएक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब कोई रिएक्शन होगा तो ये सब्जेक्ट मतलब रिएक्टेंट के साथ ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं करेगा, इस पर कोई अटैक करने वाला एक रिएक्टेंट होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं रिएजेंट मतलब अटैक करता है, मतलब ये अपने आप सुंदर नहीं हो जाएगा, अपने आप कुछ होगा नहीं, ये आकर के इस पर अटैक करेगा तभी बनेगा। ये जो पी जो है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ठीक है। तो एक हमारा अभिकारक हो गया, एक अटैकिंग रिएजेंट हो गया, आक्रमणकारी अभिकर्मक बोलते हैं जिसे हम, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि मेन चीज, तो ये तो हम बाद में हम तो देखेंगे ही, बाद में प्रोडक्ट बनेगा ही, लेकिन मेन हम लोगों को पता होना चाहिए
अटैकिंग रिएजेंट के बारे में कि अटैकिंग रिएजेंट होते क्या हैं। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा कि अटैकिंग रिएजेंट होते क्या हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इतना आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अटैकिंग रिएजेंट कि अटैकिंग रिएजेंट होते क्या हैं, कैसे अपना बिहेव शो करते हैं, वो हम लोग को जानना है। ठीक है, इसे मिटा दें। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, आप लोग हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको हम सिंपल सा समझा सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला आप लोग देख सकते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं, इसको हम दूसरा यहाँ पे देते हैं। ठीक है, दूसरा बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसका हम पूरा डेफिनेशन अच्छे ढंग से समझाएंगे क्या है। इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, नाभिक रागी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि इसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एक एक चीज करके। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे मतलब क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रागी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब फाइल्स मतलब होता है, मतलब उससे लव करने वाला, यानी कि लवर होता है। मतलब लवर मतलब उससे मतलब उसको एक्सेप्ट करने वाला, खींचने वाला होता है। ठीक है, मतलब स्नेही मतलब उस फाइल उसको अटैक करना, उसके प्रति अटैक, यानी किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन के प्रति। यानी कि कोई पार्टिकल्स होगा, कोई मतलब कोई ऐसे मतलब जो मतलब पार्टिकल्स होंगे, क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति, इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह अपना व्यक्त करेंगे, नहीं आप इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। आइए क्या होता है, ये हो रहा है नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह मतलब क्या होता है कि ये मतलब कहने मतलब नाभिक के प्रति, नाभिक के मतलब क्या मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति, ये जो होते हैं कंपाउंड नाभिक के प्रति अपना अट्रैक्टिव मतलब अपना बिहेव शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को चेक करना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इसे बोले कि इलेक्ट्रॉन के प्रति अपना स्नेह व्यक्त, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी, ठीक है, अपनी तरफ खींचता। ठीक, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इसके पास इसके हम लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होते हैं। बाहर भाई, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। डेफिशिएंट मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है, इस पे प्लस चार्ज होता है। तो इससे देखो, इससे एक इलेक्ट्रॉन मतलब पहला वर्ड लेते हैं, इससे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और इस पे एक प्लस चार्ज होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, जब इसमें प्लस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा, ये नाभिक से नहीं है तो हम इसके बारे में और बाद में बात करेंगे। तो थोड़ा सा और इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये दो टाइप के हो गए।
उसके बाद इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे ई द्वारा सूचित किया यानी कि ई प्लस, यानी कि कहीं भी आप लोगों को कोई भी पार्टिकल अगर दिखे और जिस पे प्लस चार्ज हो तो हम उसके बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं तो मतलब पहला बाकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल होते हैं यानी कि जिस पे प्लस चार्ज होता है, यानी कि प्लस चार्ज होते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन पर प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, मतलब प्लस चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। तो जिसपे प्लस चार्ज होता है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब इलेक्ट्रोफाइल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो मतलब कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला होते हैं इलेक्ट्रोफाइल जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला होता है प्लस चार्जली पार्टिकल्स, यानी कि प्लस चार्ज पार्टिकल्स। और प्लस चार्ज पार्टिकल्स है, प्लस चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, ए नंबर है, इसमें जैसे H प्लस होगा, Cl प्लस होगा, Br प्लस होगा, A प्लस होगा, ठीक है। इस पे सब पे प्लस है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये प्लस चार्ज वाले हैं। और भी हम देख सकते हैं जैसे H3O प्लस हो जाएगा, उसके बाद NH4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कहने का मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोजन है, इससे प्लस है तो इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसको क्लोरो प्लस है तो क्लोरोनियम आयन इसको बोलते हैं। Br है तो ब्रोमोनियम, इसे फ्लोरोनियम आयन। ये H3O प्लस है, तो देखो H3O प्लस है और NH4, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। H3O प्लस और NH4 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि H3O प्लस है, आज इसे जब हम जल में लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक्वस मतलब जल में ले करके डालते हैं, मतलब कहने का मतलब ऐसे हम ले लें H3O प्लस तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसे ले करके जल में डालते हैं, जल में अपना देखते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब इसे लेकर के जल में डालते हैं तो क्या करता है कि ये अपने भागों में यानी कि H2O अब प्लस H प्लस में टूट जाएगा। मान लीजिए सपोज है H प्लस में टूट गया, तो जब ये H प्लस शो करता है तो ये क्या है, H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इसीलिए क्या करता है कि ये H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, यानी कि H प्लस देता है। तो कहीं भी अगर H3O प्लस है तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि नहीं ये H प्लस देने वाला है। NH4 आ जाए प्लस में, तो NH4 का मतलब क्या है कि NH4 यहाँ पे प्लस है। मान लीजिए हम H2O के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो यह हमारा बन जाएगा NH3 आप प्लस यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ और प्रोडक्ट है उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे H प्लस देगा, यानी कि दो आयनों में टूट जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। तो हमें ये NH4 H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स होते नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ये पहले टाइप के हो गए, ये पहले टाइप के हो गए हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का एक दूसरा भी होता है, मतलब ये फर्स्ट हो गया, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, चाहे A नंबर ही दे देते हैं, ऐसे हम B नंबर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि वैकेंट पार्टिकल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिकल्स, मतलब जिनके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कि जिनके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। जैसे कहने का मतलब आ जाए कि BF3 BeCl2, ठीक है, AlCl3, ठीक है, AlCl3। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब AlCl3 SbCl4, ठीक है, SbCl4 है। और भी हम बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे FeCl3 और हो सकता है, यहाँ पे CuCl3, यहाँ पे FeCl3, यहाँ पे CuCl2, ऐसे भी हम लोग बिहेव कर सकते हैं।
यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल बन सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे लिख सकते हैं कि BCl3, BBr3, BI3, ये सब अपना है। यहाँ भी लिख सकते हैं BeF2, BeBr2, ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि AlBr3, AlF3, ऐसे अपना शो कर सकते हैं। ये भी सब अपना कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हम लोग को दिखा सकते हैं। कहीं भी आप लोग हम लोगों को अगर देखने के लिए ऐसा मिल जाए, यानी कि जिनके वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जिनका एक ऑर्बिटल खाली होता है। जैसे मान लो हम कोई एक लेते हैं, जैसे आप लोगों को हम समझाए हैं, जैसे मान लीजिए कि BF3 है, तो BF3 में हम दिखाते हैं बोरोन के लिए। तो बोरोन के लिए है तो 1:2, बोरोन का 5 होता है, 2:2 और 2p क्या होते हैं 1। तो इसका अगर देखा जाए तो ये 2s है, मतलब ये 2s वाला है, और ये क्या है, ये 2p वाला है। तो मतलब इसका मतलब एक खाली है। एक्साइटेड स्टेट में करते हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे खाली, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं तो ये तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन से भरा है, ये भी भरा है, 3 भरा है, मतलब इसके साथ फ्लोरीन आकर के बॉन्ड बना दिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो बोरोन है, बोरोनों का एक जो ऑर्बिटल है वो खाली है। बोरोन का एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचना चाहेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसी के चलते, इलेक्ट्रॉन लेने के चलते क्या है कि ये भी जिसपे प्लस चार्ज है वही आवश्यक नहीं है, जिसपे प्लस चार्ज ही हो वो इलेक्ट्रोफाइल्स का है, ये मुख्यता होगी। यहाँ पर लिखे वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हम समझा रहे हैं, टाइप बता रहे हैं कि प्लस चार्ज वाले पार्टिकल तो ठीक है, लेकिन जिसपे वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, जैसे BF3, BeCl2, AlCl3, ये सब ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, इसका सब यूज है, आएगा कहीं भी आप लोगों को वो सब जानना होगा। तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल खाली है, इसलिए कभी भी आप लोगों को ये ऐसे नहीं लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। ये BF हो गया, मान लीजिए कि ये F हो गया, और यहाँ पे एक ऐसे डब्बे टाइप का बना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा, चाहे ऐसे भी दे देगा, और यहाँ पे एक ऐसे डब्बा टाइप का खाली होगा। ये क्या है, एक वहाँ पे ऑर्बिटल उसका खाली, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे तो भर सकता है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हो गया इधर से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 होते हैं। इसमें एक और होता है टाइप हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं। जैसे इसमें C नंबर हम लोग दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब जिसमें आ जाएगा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ऑक्सीजन है, तो इस पे आ जाएगा डेल प्लस, डेल माइनस, तो इस पे आ जाएगा डेल प्लस। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएगा, बिहेव करेगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स, जो हम लोग आगे पढ़ें, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 भी हो जाता है, ये CO2 भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, CO2। उसके बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3 आ जाएगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हम बना के दिखा सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसमें और भी हो सकता था, जैसे और भी हम लोगों को मिल सकता था इसमें PCl3, यहाँ पे ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे CO, ये हमारा CO2 है, यहाँ पे SO3, मतलब ये पार्टिकल्स हैं, ये हम लोगों का न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा सब हो सकते हैं, तो हम लोग को मिले। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को जो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग चेक करना चाहिए, यही 3 टाइप के होते हैं। आप लोग और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए मेन यही पढ़ना है। मतलब एक प्लस चार्ज वाले पार्टिकल हम लोग समझ में, जहाँ पे प्लस अगर हो तो हम लोग समझना है कि सर इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैकिंग एजेंट है, ये भी अटैकिंग एजेंट है। उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल वाले होते हैं तो सब अटैकिंग, इसका सब यूज है। अगर आप लोगों को शुरू में ये लेक्चर आप लोगों को न समझ में, मतलब आप लोग छोड़ देते हैं, आप लोग बढ़िया ढंग से न समझते हैं, तो आप लोग आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन में क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी जो टॉपिक है आप लोगों को रटना पड़ता है। मतलब आप सोचे कि नहीं एक बार पढ़ लें और 10 महीने के बाद, 4 महीने के बाद छोड़ दें और फिर पढ़ें, तो आप लोगों को नया आए लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि आप एक बार पढ़ें, फिर 10 महीने के बाद, चाहे 5 महीने के बाद आप पढ़ें, तो उसको आप लोगों को वैसा ही लगेगा, आप एक बार पढ़ लिए उसके बाद निकल गए। लेकिन ऐसा ये चीज़ है कि आप लोग अगर बार बार आप रिपीट करेंगे तभी आकर होगा। तो ये बहुत ही
सभी मतलब बच्चों को ये लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड होता नहीं, बहुत आसान है ये। उसके बाद न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल में हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल का जो है सेशन था ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए। दूसरा हम लोगों का कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल भाई। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, नाभिक, नाभिक रागी, ठीक है, नाभिक रागी, नाभिक रागी। नाभिक रागी मतलब क्या है कि ये नाभिक के प्रति, ये नाभिक के प्रति आकर्षित, ठीक है, होता है। तो इसका मतलब क्या है, नाभिक के प्रति आता है। नाभिक में तो कहने पता, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा। इसका मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन जिस पे आता है वो उस पर माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वाला है। इसका मतलब ये इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इसका मतलब रिच पार्टिकल मतलब ये इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत होती है, ठीक है भाई, तभी जा करके नाभिक के प्रति आकर्षित होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल होते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब इससे इस पे माइनस चार्ज होगा। तो इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे देख सकते हैं, इससे एन, देखो एन यू हो गया, न्यूक्लियस हो गया एन यू, और उसके बाद यहाँ पर माइनस देते हैं और यहाँ पर दो लोन थे। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इसे एन यू द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है भाई, किया जाता है। बारे भाई बहुत बड़े। तो यही हम लोग को पढ़ना है कि नाभिक के प्रति आकर्षित होता है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल वाले होते हैं। ये एन यू द्वारा सूचित किया जाता है। कभी भी ऐसा दिखे माइनस चार्ज वाला दिखे तो हम लोगों को मतलब लगना चाहिए कि नहीं ये न्यूक्लियोफाइल्स है। जैसे इसमें हम लोग को टाइप पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टाइप में हम लोग को पढ़ना है कि माइनस, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, माइनस चार्ज पार्टिकल। जैसे हम लोग को आ जाएगा H माइनस, Br माइनस, F माइनस, Cl माइनस, ठीक है। और भी हम लोगों का हो सकता है जैसे NH2 माइनस, O2 माइनस, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे जो पार्टिकल जिस पे माइनस चार्ज, देख रहे हैं कि हर जगह हमारा क्या है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज जिस पे होगा तो माइनस चार्ज वाला जो पार्टिकल कहलाएंगे वो हमारा क्या होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, ठीक है। ये इस टाइप का होगा। उसके बाद बी टाइप में होते हैं, बी टाइप में, तो बी टाइप में जो हम लोगों को देखने को मिलता है, बी टाइप में किस टाइप के अपना मतलब बिहेव शो करता है, तो यहाँ पे लिखा जाता है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर पार्टिकल्स, यानी कि लोन पेयर वाला पार्टिकल्स होता है। तो उस पर हम लोग जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा H2O, ठीक है। इसमें और भी हो सकता था OH माइनस, ठीक है ना, OH माइनस हो गया होता है, RO माइनस हो गया होता, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे NH3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे ROH हो जाएगा, यहाँ पे भी लोन पेयर है, RNH2 हो जाएगा, एमीन यहाँ पे भी लोन पेयर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर KOH हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। और उसके बाद
और उसके बाद KCN हो जाएगा। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि Cn माइनस वाला हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसमें हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो NO2 था, वो NO2 ये प्लस वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आप उसमें जोड़ लीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल्स में। NO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये हमारा E प्लस वाला, ठीक है, भूल गए थे। KCN हो जाए। और भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिस पे हम लोगों का लोन पेयर होगा। लोन पेयर वाले जो होंगे, इस लोन पेयर वाला तो नहीं है यहाँ पे, लोन पेयर वाला नहीं, ऐसा है तो KOH हो जाएगा। यहाँ पे RNH R हो जाएगा लोन पेयर का, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में, ठीक है। ये सब क्या है, लोन पेयर वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है, यानी कि जिस पे लोन पेयर है, जिस पे माइनस चार्ज है, तो वो अपना मतलब बिहेव शो कर सकते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। पार्टिकल्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जिसमें ऑर्गेन मतलब जिसमें कंसेंट ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब क्या हो कि जिसमें एक मेटल हो और साथ में बॉन्ड में एक कार्बन, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में, मतलब एक मेटल होगा और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, जैसे मेटल और कार्बन हो गए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि RMgX होता है, फिर उसके बाद RLi हो गया, ठीक है। उसके बाद R2CuLi हो गया, ठीक। उसके बाद R2Zn हो गया, ठीक है। R2CD हो गया, कैडमियम हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सब हम लोगों का ऑर्गेनोमेटेलिक है। ये भी क्या है कि मतलब एक मेटल होगा और साथ में कार्बन दोनों के बीच में, जैसे मेटल जो होते हैं तो प्लस चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये जो मतलब जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को मतलब जो कार्बन तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो इस पर हमेशा, इस पर अगर चेक करते हैं हमेशा प्लस वाला, ये क्या है माइनस होता है, ये हमेशा माइनस होती है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ होता है, इन दोनों में भी देखा जाता है प्लस है और ये क्या है माइनस वाला है, ये माइनस है और ये क्या है प्लस वाला, ऐसे सब दिखाएंगे। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसको कोरी हाउस बोलते हैं, कोरी हाउस का है। ये ग्लीमांस रिएजेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे उलमान वगैरह सब, ये सब रिएक्शन में यूज होने वाले, मतलब ऐसे ही ये मतलब दिए नहीं गए हैं, मतलब ऐसे ही हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल, ऐसा नहीं कि लीजिए भाई अपने उत्तर लिखिए समझ लीजिए बस हो गया, ऐसा नहीं, मतलब सबका यूज होने वाला है। तो आप लोगों को ये एक बार अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए, यूज मतलब इसको समझ लीजिए, आप लोग कहीं दिक्कत नहीं। डेफिनेशन में भी होना चाहिए नाभिक ग्राही, मतलब जो नाभिक के प्रति आकर्षित होता है नाभिक ग्राही कहलाते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसे NO द्वारा सूचित करते हैं। इसके टाइप को भी देखा जाता है, टाइप ये हो गया। तो आप इसको क्या कीजिए, एक बार बढ़िया ढंग से आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए बढ़िया ढंग से, और प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करते हैं तो आप हमें मतलब आप लोगों को कमेंट करने से क्या होगा कि जहाँ पे हमको समझ में आएगा, आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आता। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग के जो डाउट क्लास, मतलब जो आपका डाउट होगा, मैं आप डाउट क्लास एक दिन मतलब 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का आपका लूँगा, आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हम लोगों का, क्या थे ये हम लोगों के थे अटैकिंग पार्टिकल थे, बहुत बढ़िया। अटैकिंग पार्टिकल हो गया, कि अटैकिंग पार्टिकल भाई क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, भाई ये क्या कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, क्या कि देखो 2 टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से देखना, ध्यान से। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, ठीक है, मतलब स्टेप्स के बेसिस के आधार पर, ठीक है ना।
स्टेप्स के बेसिस के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के हैं। तो ऑर्गेन मतलब स्टेप्स के रिएक्शन के आधार पर मतलब कुछ ऐसी जो रिएक्शन होती है मतलब वो एक ही स्टेप में हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप्स रिएक्शन। ठीक है, तो वन स्टेप रिएक्शन कुछ ऐसे मतलब रिएक्शन होते हैं जो एक ही स्टेप में होते हैं। और दूसरा जो हम लोगों का होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स के आधार पर रिएक्शन को बांटा गया। आइए जो हम लोग को समझ में आएगा तब इसकी जो टाइप्स होते हैं वो हम लोग आगे चल करके हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को सब समझ में आना चाहिए। ये इसमें बोला है कि वन स्टेप रिएक्शन, और इसके बाद दूसरा जो होता है मल्टी स्टेप मतलब बहुत सारे स्टेप लेकर के वो रिएक्शन मतलब पूरा कंप्लीट होगा। ये एक ही स्टेप में कंप्लीट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे A2 है, यहाँ पे B2 के साथ रिएक्शन किया और क्या हुआ, A2 है और B2 के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पे 2AB टाइप का मतलब प्रोडक्ट बना दिया, AB टाइप का प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं कि A2 ने B2 के साथ रिएक्शन किया तो A B टाइप का बना दिया। अब ये कैसे बने होंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को देखते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ये कैसे बने होंगे। तो मैकेनिज्म, तो मान लीजिए कि ये A है तो इसको हम ऐसे लिख दिया कि ये हमारा A है, ठीक। और प्लस यहाँ पे हम देख लिए कि यहाँ पे मेरा ये क्या है, B है। तो क्या करते हैं कि अब हम लोग मतलब यहाँ पे कुछ हीट वगैरह देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कुछ हीट वगैरह ऐसे देते हैं। तो क्या होता है हम कि ये हम लोगों को क्या होगा कि धीरे धीरे जब हीट देते हैं तो धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटने लगेगा और धीरे धीरे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। धीरे धीरे ये बॉन्ड का क्या होने लगता है, ये फॉर्मेशन है। यानी कि ये जो बॉन्ड था बीबी के बीच में बॉन्ड जो होता है वो धीरे धीरे बॉन्ड कमजोर होने लगता है और यहाँ पे ये बॉन्ड कमजोर होने लगता है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड जनरेट होने लगता है। और जब जनरेट होने लगता है तो ये स्टेप फर्स्ट ही है, ऐसा होता है, समझ में है ना। ये फर्स्ट स्टेप है और क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड का टूटना और वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये 2AB टाइप का बना लेता है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड मतलब जो प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट है, जो भी कंपाउंड है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जा रही है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जा रही है। तो हो जा रही है तो इसको बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन, ठीक। वन स्टेप रिएक्शन है। तो मान लीजिए कि इसमें हम हम केस बताते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए केस फर्स्ट हम बात करते हैं, उसके सब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, विशेषता को। मान लीजिए कि ये A2 है और पर B2 है, ये रिएक्शन करके 2AB बना दिया, ध्यान से देखना 2AB बना दिया, ठीक है। 2AB बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर मान लेते हैं कि ये इधर का मान लीजिए कि ये जो मतलब रिएक्टेंट है ये लेस स्टेबल है, मान लीजिए कि ये क्या है, लेस स्टेबल। तो इधर से हम देखते हैं कि ध्यान से देखना कि इस वाले मतलब रिएक्शन में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कभी भी जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी को रिलीज करना और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में एनर्जी रिलीज की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके चलते यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेस स्टेबल से हमारा यहाँ पे मस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, मस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, मस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो इसका हम लोग एनर्जी डायग्राम देखते हैं। एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो हम लोग को शायद समझ में आया। तो एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो कैसे हम लोग को होगा, ध्यान से देखना। ये हमारा E हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मतलब रिएक्टेंट भी हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है। ये है इधर E का डायग्राम, इधर P का डायग्राम, मतलब E का और P का इधर है। अब हम इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये लेस स्टेबल होता है, जिसकी जो लेस स्टेबल होता है, कभी भी ध्यान से सुनना, क्योंकि जो लेस स्टेबल होते हैं उसकी एनर्जी हायर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब लेस स्टेबल हो गए तो ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे रहे होंगे, यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट रहा होगा, ठीक। और जो मस्ट स्टेबल है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि
क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है, तो वहाँ से एनर्जी ली होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, इसकी स्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत कम है। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये मेरा प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि शुरुआत में ये मतलब एक ऐसा स्टेट आया होगा कि ऐसे घूम करके ऐसे रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो मतलब A2 है और प्लस B2 है, ठीक है। एक साथ दोनों अपने में फॉर्मेशन किए होंगे और डायरेक्ट यहाँ पे P बनाए मतलब प्रोडक्ट बनाए होंगे। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे A2 और B2 एक मैक्सिमम एनर्जी को लिया है। मैक्सिमम एनर्जी पे जाने के बाद ये तब जा करके ये प्रोडक्ट में फॉर्मेशन बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे AB टाइप के मतलब फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम जो हाइट होती है, एनर्जी की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि TS बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये हायर एनर्जी वाले होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो हाइट होगी मतलब ऐसा लो बनेगा, मतलब मोस्ट स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम होगी, ऐसा ये डायग्राम बनता है। ये एनर्जी फाइल डायग्राम है। एनर्जी फाइल डायग्राम में तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट पे मैक्सिमम एनर्जी को प्राप्त कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी एनर्जी लेस हो रही है, धीरे धीरे एनर्जी लेस में जा रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड जब टूटा होगा तो तोड़ने के लिए एनर्जी दी गई होगी, तोड़ने के लिए एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी बढ़ रही होगी, एनर्जी ले रहा होगा। एक्स में ऐसा होगा कि यहाँ पे जो A था A भी टूट गया होगा, A अपने बॉन्ड को तोड़ दिया होगा, मतलब A दोनों अपना है जो बॉन्ड तोड़ लेंगे, B भी अपना बॉन्ड तोड़ा और A भी टाइप के यहाँ पर आकर के फॉर्मेशन कर दिया होगा। तो यहाँ पे A और B के बीच में जो फॉर्मेशन रहा होगा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में बनता है, और A B के बीच में जो फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में आकर के यहाँ पे A B के बीच में बॉन्ड बना होगा। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन जो स्टेट है ये हम लोगों को क्या कर रहा है कि एक नए लेवल में ले जा रहा है, नए चीज़ों को हम लोग बता रहा है। तो उस चीज़ों के मतलब बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं ये जो मतलब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे A आपस में टूट जा रहे हैं और यहाँ पे B भी आपस में टूट जा, और यहाँ पे AB टाइप का बन रहा है। तो इसका मतलब बनने से पहले आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन धीरे धीरे, यानी कि इसका बनना और इसका टूटना एक ट्रांजिशन स्टेट पर होता है। तो ये जो टूटते होंगे वो कैसे टूटते होंगे उसके बारे में हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। ये जो टूटते होते हैं मतलब तो यहाँ पे जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है कि जो अभिक्रिया, देखो जो अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया शुरू हो गई है, अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। ये है जो रिएक्टेंट है, ये क्या करें कि अभिक्रिया के दौरान यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में बन गए, अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और अभिक्रिया के पूर्ण होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये A अपना ये B टाइप का बनाया होगा, मतलब ये अपना ऐसा प्रोडक्ट बना लिया होगा और यहाँ पे बना होगा, और अभिक्रिया के मतलब पूरा होने से पहले ये खत्म है और यहाँ करके AB टाइप का बन गया प्रोडक्ट, ऐसा टाइप का। तो इसका मतलब ऐसा हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को कभी भी हम लोग को क्या पढ़ना है कि हम लोग पढ़े अटैकिंग एजेंट, उसके बाद हम लोग को समझना होगा कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या, वो कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है उसके। लेकिन उससे पहले हम लोग केस और हम लोग मतलब थोड़ा सा बढ़िया ढंग से हम लोग देखते हैं मतलब क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल होने के चलते इसमें क्या है कि इसमें मतलब मोस्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर मान लेते हैं केस 2 है और केस 2 को हम देखते हैं, केस 2 को अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए A2 B2 के साथ रिएक्शन किया तो 2AB बना लिया, ठीक है। मान लीजिए ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल रिएक्टेंट है, और यहाँ पे क्या है लेस स्टेबल है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसा मतलब विकारक है जो मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है। तो इसका मतलब इसका अगर हम देख रहे हैं
कि इसका हम मान लीजिए ऐसा तो होता नहीं है कि कभी अपने कोई भी कंपाउंड है अपनी स्टेबिलिटी को खोना चाहता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा मतलब ये अपनी स्टेबिलिटी को क्यों खोना चाहते हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए ज़्यादा मात्रा में हम लोग को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें हमें एनर्जी बहुत कम देना पड़ता है, मतलब ये लेस एनर्जी है, तो इसमें ये मतलब ये जो रिएक्शन होता है ये लो टेम्परेचर पे होता है। मतलब ये क्या है, ये जो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक तो होगा है, एक्सोथर्मिक होगा, साथ में क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे। मतलब इसके बारे में, इसके अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये मोस्ट स्टेबल है, लेस स्टेबल में जा रहा है, तो इसका हम एनर्जी डायग्राम अगर देखें हम लोग बढ़िया ढंग से अच्छे ढंग से, तो यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे आर, यहाँ पे पी हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि ये मेरा रिएक्टेंट है, यानी कि A2 और प्लस में B2, और तो इसकी एनर्जी लेस है, तो ये हायर 5 पे होगा, मतलब ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये ऐसे कुछ बनाया होगा, ठीक है। तो ऐसा बना, तो ये जो मैक्सिमम जो हाइट है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया होगा ये AB होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो इसकी जो एनर्जी है, ध्यान से देखना, इसकी जो एनर्जी है इसको हम बोल सकते हैं कि H प्रोडक्ट, और इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, H रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखें तो H रिएक्टेंट यानी कि डेल H अगर हम लोग निकालें तो H प्रोडक्ट में से HR घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी हायर इसकी एनर्जी है, तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा, यानी कि डेल H का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें मतलब अधिक मात्रा में हम लोगों को एनर्जी देनी होगी, मतलब हीट देना होगा, अधिक मात्रा में टेम्परेचर हम लोगों को फॉलो करना, इसलिए कि हायर टेम्परेचर पर होता है। ये जब इसका माइनस होने के चलते मतलब क्या है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है।